तांगसेन ने अपनी एक्सप्लोसिव रिंग का इस्तेमाल करने लग गया था, जिससे उसकी पावर पहले से भी कई गुना बढ़ गई थी और वो कियान रैक्शवे पर भारी पड़ने लग गया था। और लास्ट सीन में तो उसने कियान रैक्शवे को जमीन में भी घुसा दिया था। अब इससे कियान रैक्शवे बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और सोचती है, क्या तांगसेन सच में इतना कैपेबल है कि एक गॉड को भी हरा दे। और अब कियान रैक्शवे को सरप्राइज करने के बाद तांगसेन अपनी दूसरी सोल रिंग की एक्सप्लोसिव रिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जो देखकर कियान रैक्शवे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि तांगसेन अपने हाउ तियान हैमर को क्यों चेंज कर रहा है। दोस्तों, अब हम यहाँ रामायण कम और एक्शन सीन पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब तांगसेन अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके कियान रैक्शवे पर अटैक कर देता है, जो देखकर कियान रैक्शवे अपनी शील्ड से तांगसेन के अटैक को रोकने लगती है और कहती है, सोल रिंग बर्निंग मेथड से क्या अपने ट्रू पोटेंशियल को यूज किया जा सकता है। और तभी तांगसेन कियान रैक्शवे की प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ देता है और कियान रैक्शवे को हैमर दे मारता है। एक गॉड होने से तांगसेन का ये अटैक कियान रैक्शवे पर ज्यादा असर नहीं कर पाता है और कियान रैक्शवे इस अटैक से बच जाती है। और फिर इन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होने लगती है और इसी फाइट के दौरान हमें पता चलता है अभी तांगसेन जो लगातार एक्सप्लोसिव रिंग का इस्तेमाल कर रहा है, वो हालांकि उसकी पावर तो बढ़ा रही है पर साथ ही साथ बैकफायर भी कर रही है। और इन सोल रिंग्स को फिर से रिकवर करने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है और अगर इन 3 दिन में वो इन सोल रिंग्स को रिकवर नहीं कर पाता है तो वो हमेशा के लिए इन सोल रिंग्स को खो सकता है। इसलिए तांगसेन को अब कम से कम 3 दिन का टाइम चाहिए ही चाहिए ताकि वो अपनी सोल रिंग्स को फिर से रिकवर कर सके। और यहाँ पर तांगसेन बड़ी तेजी से एक्सप्लोसिव रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए तेज स्पीड से कियान रैक्शवे पर चारों तरफ से अटैक करने लगता है, जिससे कियान रैक्शवे को गॉड्स की पावर का इस्तेमाल करने का समय भी नहीं मिल रहा होता है। और कियान रैक्शवे तांगसेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और फिर मौका मिलते ही वो अपनी 8 सोल टेक्निक ब्रेकिंग आर्मी का इस्तेमाल करती है और तांगसेन पर अपने पंखों से अटैक करने लगती है। पर तांगसेन टॉर्नेडो बनाकर उसके अटैक से बचने लगता है और समझ जाता है कि उसे अटैक करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए, जो कहने के साथ ही तांगसेन अपनी किसी नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर को फिर से बढ़ाने लगता है और कियान रैक्शवे की सोल स्किल को नाकाम करते हुए उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जो कि कियान रैक्शवे को सीधा हिट होता है, जिससे कियान रैक्शवे कई माउंटेन्स को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरती है। और अगले ही पल तांगसेन अपनी पावर को फिर से इकट्ठा करता है और कियान रैक्शवे पर और भी पावर से अटैक कर देता है, जिसे कियान रैक्शवे शील्ड बनाकर रोकने लगती है। और इस अटैक से यहाँ बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और तभी हम देखते हैं तांगसेन के इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने से हाउ तियान हैमर में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। और तभी कियान रैक्शवे अपनी एंजल शील्ड डिवाइन स्किल का इस्तेमाल करती है, जैसे तांगसेन के हैमर की ये स्किल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और तांगसेन समझ जाता है कि इस बार कियान रैक्शवे ने अपनी पूरी ताकत से अटैक किया है। और फिर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं कितनी देर तक एक इंसान और गॉड के बीच के गैप को होल्ड करके रख सकता हूँ, मेरी भी कुछ लिमिट है। और तभी कियान रैक्शवे बोलती है, तुमने मुझे अपनी गॉड टेक्निक से खुद को डिफेंड करने के लिए फोर्स किया है, तुम सच में मेरे अपोनेंट बनने के लायक हो, पर तुम इस कंपटीशन को नहीं जीत पाओगे बिकॉज गॉड इज इनविंसिबल। जो कहने के साथ ही कियान रैक्शवे ऊपर आसमान में चली जाती है और एंजल फील्ड फायर ड्रैगन फॉर्मेशन बना लेती है और फिर उससे तांगसेन पर अटैक करने लगती है, जो देखकर तांगसेन उससे खुद का डिफेंस करने लगता है और है कि कियान रैक्शवे का यहाँ पर उसे मारने का पूरा इरादा है, इसीलिए तो उसने मुझे अपने इंफॉर्मेशन में चारों तरफ से कैद कर लिया है। जो कहने के साथ ही तांगसेन अपने हाउ तियान हैमर में बची लास्ट सोल रिंग की एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर लेता है और कियान रैक्शवे के फायर ड्रैगन फॉर्मेशन का सामना करने लगता है, जिसे देखकर कियान रैक्शवे कहती है ये अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। फिर कियान रैक्शवे अपने अटैक की पावर को बढ़ा देती है, पर तांगसेन जैसे तैसे करके अपनी पावर को बूस्ट देते हुए कियान रैक्शवे की फॉर्मेशन तक पहुंच जाता है और उस पर अपना हैमर दे मारता है, जिससे कियान रैक्शवे की फायर ड्रैगन फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहीं पर तांगसेन की लिमिट भी खत्म हो जाती है।
और तांगसेन जमीन पर जा गिरता है। और यहाँ तांगसेन खुद को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस एंजल फॉर्मेशन को तोड़ पाएगा और खुश होने लगता है। और क्यान रैक्शवे को ये उसकी बेइज्जती लगती है और वो तांगसेन से कहती है, तो क्या हुआ, तुमने मेरी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तुमने अपनी सोल पावर को पूरी तरह से खत्म कर लिया है और अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है और अभी तक साला ये टाइम खत्म भी हुआ है। और फिर क्यान रैक्शवे तांगसेन पर अटैक करने ही वाली होती है कि तांगसेन अपने तांगसैक के किसी हिडन वेपन को बाहर निकालता है जो मैंने आज तक नहीं देखा। और तांगसेन इसमें अपना एक आंसू डालता है और इसका इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर क्यान रैक्शवे कहती है, एक और हिडन वेपन पर मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। जो कहने के साथ ही वो तेजी से तांगसेन की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी तांगसेन के आसपास का माहौल बदलने लगता है और वो बहुत सारी ज्ञान की बातें करने लगता है जो मेरी समझ से परे है, तो एडजस्ट कर लेना। वो क्यान रैक्शवे से कहता है, तुम्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। मेरे इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मैंने अपनी क्षमता का पूरा यूज किया है और डिफेंस कभी नाकाम नहीं होता। और अभी तांगसेन के चारों तरफ कई सारे बुद्धा के हाथ आ जाते हैं और तांगसेन के पीछे बुद्धा की मूर्ति भी आती है। और तभी तांगसेन एक स्पिरिचुअल एरो बना लेता है और जब तक क्यान रैक्शवे को कुछ पता चलता तब तक वो एरो एंजल शील्ड को ब्रेक करते हुए क्यान रैक्शवे की छाती से आर पार हो जाता है। और फिर तांगसेन हमें बताता है ये तांगसैक का टॉप रैंक हिडन वेपन है। और तभी क्यान रैक्शवे के मुंह से खून निकलता है और तभी इस एपिसोड के साथ इस फाइट का टाइम भी यहीं पर खत्म हो जाता है।